कोई ऐसा है कि मैम बॉलीवुड मूवी में मजा नहीं, हम तो सिर्फ टॉलीवुड मूवीज देखते हैं, साउथ इंडियन मूवीज। यस। रिसेंटली कौन सी मूवी देखी आपने? सिविल वॉर। ओके आकाश। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? ड्रीम गर्ल टू। बहुत दिन हो गए फिर आपको मूवी देखे हुए। ओके। गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का नाम नहीं पूछा मैंने किसी से भी। क्रश का नाम भी नहीं पूछा। सिर्फ लास्ट मूवी कौन सी देखी इतना ही पूछा है। सब आंसर दे सकते हो। लड़कियों ने मूवी ही नहीं देखी क्या? साक्षी ने सिर्फ आंसर दिया है। लड़कियां क्या करती है? के ड्रामा भी नहीं देखते हो? मूवीज के नाम भी नहीं आ रहे आपसे? सास भी कभी बहू थी, ऐसे सीरियल देखते हो क्या? हाँ। हाँ मतलब अब क्या ही बोलूं। ऐसा कुछ है क्या कि मैम हम सीरियल देखते हैं, मूवीज देखने के लिए टाइम नहीं होता है? पहले ही लड़कियों पे रील्स बनते हैं, मीम्स आते हैं। अगर वो मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही, फोन नहीं उठा रही, तो वो चीट नहीं कर रही, वो बर्तन बर्तन संभाल रही है ना? आराधना। अरे वाह। ठीक है। कभी तो मूवीज देखी है सबने, एटलीस्ट थम्स अप तो दो। चलो मैंने मान लिया कि आपको रिप्लाई देना अच्छा नहीं लगता है। हीरोपंती। प्रेमाळू। अरे बाप रे। ओके। ठीक है, तो जब भी हम मूवीज देखने के लिए जाते हैं, ऐसी ही कुछ सिटिंग अरेंजमेंट वहां पे होती है, राइट? यस। तो ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट होती है और अपने हर एक सीट का एक नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं A1, A2, A3, A4। फिर ऐसे ही कंटिन्यू होता है, A5, A6, A7 और A8। तो हमें जिस जगह पे बैठना है, हम डायरेक्टली वहां पे जाके बैठ सकते हैं या हमें सीट नंबर एलोकेटेड होते हैं? मूवीज के बारे में बात कर रही हूँ, क्लासरूम नहीं। सीट नंबर हमें एलोकेटेड होते हैं, राइट? परफेक्ट। तो हम हमें लगा उस सीट नंबर पे जाके बैठ गए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए सीट नंबर्स एलोकेटेड होते हैं। अब ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, मान ही लेते हैं, साक्षी, देन निकिता, शुभम, नवनाथ, आकाश, ये सब मूवी देखने के लिए गए हैं। ठीक है। और ये सब अपने अपने दोस्तों के साथ गए हैं। ऐसा नहीं कि ये चार पांच लोग डिसाइड करके एक साथ गए हैं। ये अपने अपने दोस्तों के साथ गए थे। और इसमें शिवानी अकेली ही गई थी। शिवानी को मन हुआ मूवीज देखने का, तो शिवानी अकेली चली गई मूवी देखने के लिए। तो देखो सीटिंग अरेंजमेंट कैसी है। यहाँ पे निकिता और साक्षी बैठे थे। निकिता एंड साक्षी यहाँ पे एक बैठे थे। एक रैंडम पर्सन यहाँ पे बैठा था। अगेन, ये अकेला था। सो ये रैंडम बंदा यहाँ पे बैठा था जो अकेला था। और
शिवानी को सीट नंबर एलोकेट हुआ था C1, तो शिवानी यहाँ पे बैठी थी। अब शिवानी को दिखाई दिया कि निकिता और साक्षी यहीं पे है। जो बंदा यहाँ पे बैठा है उसे पूछ के देखा तो वो अकेला था। तो शिवानी को क्या लगेगा, अरे मैं अकेले आई हूँ, अकेले बैठने से अच्छा है निकिता और साक्षी को ज्वाइन कर लेती हूँ। दोस्तों के साथ मूवी देखने में मजा आता है सबको ही, राइट? तो अब शिवानी ने उस रैंडम पर्सन से पूछ लिया कि हम अपनी जगह एक्सचेंज कर सकते हैं क्या, सो दैट मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ सकती हूँ। तो रैंडम पर्सन ने हाँ बोल दिया। ये रैंडम पर्सन उठ के कहाँ पे जाएगा, शिवानी की जगह पे। ठीक है, तो ये रैंडम पर्सन इस C1 पे आ गया और शिवानी इस B6 पे आ गई। जब शिवानी ने टिकट निकाला था, तब शिवानी को सीट नंबर कौन सा एलोकेट हुआ था? C1। तो शिवानी ने यहाँ पे C1 नंबर पे जो चेयर है, वो चेयर उठा के यहाँ पे लेके आई थी क्या? शिवानी ये C1 नंबर की चेयर उठा के यहाँ पे लेके आ गई? नो, करेक्ट। या ये जो रैंडम पर्सन है जिसे सीट नंबर B6 एलोकेट हुआ था, तो वो भी अपनी सीट यहाँ से उठा के C1 पे लेके जाएगा क्या? B6 वाली जो चेयर थी, वो पूरी सीट ही उठा ली और वहां पे चला गया, ऐसा करेगा क्या? नहीं करेगा। इवन हम टिकट भी एक्सचेंज नहीं करेंगे। ठीक है, टिकट्स भी हम एक्सचेंज करते हैं क्या? नहीं, हमने सिर्फ क्या किया, जगह एक्सचेंज की। तो ये सीट नंबर क्या है? इस सीट का आइडेंटिफिकेशन। सीट मतलब क्या है? बेसिकली हमें बैठने के लिए जगह उन्होंने एलोकेट करके दी है। एक ऐसी चीज जो हमें एक पर्सन को होल्ड कर सकती है, ऐसी एक चीज है, उसे हमने यहाँ पे, ये क्लियर हो गया? सो चेयर इज अ होल्डर फॉर अस। तो चेयर के लिए यहाँ पे मेमोरी एलोकेट की है। तो चेयर इज एक्टिंग एज अ कंटेनर। इस कंटेनर को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने क्या कर रखा है, सीट नंबर। तो हर एक कंटेनर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं थिएटर में? सीट नंबर से। यहाँ पे सीट नंबर B6 है, यहाँ पे सीट नंबर C1 है। तो हम कंटेनर का नेम चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। एक बार कंटेनर को नाम दे दिया, जैसे कि यहाँ पे सीट को नंबर दिया है B6, इस सीट को नंबर दिया है C1, तो वो नंबर एज इट इज रहेगा। वो चेंज होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उस कंटेनर पे कौन बैठेगा, ये तो चेंज हो सकता है। जैसे पहले यहाँ पे एक रैंडम पर्सन था, यहाँ पे शिवानी आ गई। पहले यहाँ पे शिवानी थी और यहाँ पे अब रैंडम पर्सन आ गया। स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? ओके। जया एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लेना, ठीक है? रीजॉइन करो तो स्क्रीन दिख जाएगी। नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम होती है। यस। सो पॉइंट क्लियर हुआ? अपने पास बहुत सारे कंटेनर्स हैं। कंटेनर्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सीट नंबर से। अब उस कंटेनर में कौन बैठेगा ये चेंज हो सकता है, लेकिन कंटेनर का नंबर नहीं चेंज हो सकता। क्लियर है? अब ये कंटेनर नंबर हम किस लिए यूज करते हैं? टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम थिएटर में क्या यूज करते हैं? सीट नंबर। अब उस सीट पे कौन बैठेगा, कौन सा पर्सन बैठेगा, ये वैरी हो सकता है। फिर कौन सी चीज वैरी हो सकती है? हु इज गोइंग टू सीट ऑन दैट सीट? हु इज गोइंग टू सीट ऑन दैट चेयर? करेक्ट है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? सीट नंबर से। तो आइडेंटिफिकेशन नंबर चेंज हो सकता है क्या? नहीं।
लेकिन वैरी क्या हो सकता है? उस चेयर पे कौन बैठेगा, ये वैरी हो सकता है। और यही सेम सिनेरियो, मतलब ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हमारे टॉपिक से इसका क्या रिलेशन है? सो लेट अस सी। जैसे मैंने कहा था, वेरिएबल इज नथिंग बट आइडेंटिफायर। वेरिएबल इज नथिंग बट आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्यों बोल रहे हैं? सबसे पहले व्हाट इज आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर identifies identifies memory location, और आप कह सकते हो स्टोरेज यूनिकली। तो फिर आइडेंटिफायर और वेरिएबल में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस क्या है? वेरिएबल इज नथिंग बट आइडेंटिफायर, बट वैल्यू मे बी वैरी। ठीक है। सिंपली आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो आइडेंटिफायर विच कैन वैरी। ओके। Identifiers which can vary are known as variables. तो अपने चेयर पे बैठी हुई निकिता, शिवानी, ये क्या थे? वेरिएबल्स थे। लेकिन जो सीट नंबर था वो क्या था? आइडेंटिफायर था। ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया एवरीवन? और जो आइडेंटिफायर्स वैरी हो सकते हैं उन्हें हम आइडेंटिफायर की जगह पे क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। जैसे कि अपने पतीले में हम अभी दूध रख रहे हैं, दूध खत्म होने के बाद उसी में हम पानी भी भर के रख सकते हैं, राइट? सो आर पतेला इज एक्टिंग एज वेरिएबल। तो वे उस वेरिएबल में कंटेंट क्या रहेगा? उस वेरिएबल में जो कंटेंट है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन हम पतेले को पतेला ही कहेंगे, लाइक दैट। वेरिएबल्स मतलब क्या है, ये क्लियर है एवरीवन? नेम गिवन टू द कंटेनर। कंफ्यूजन हो गया या क्लियर है? आज रिप्लाई नहीं आ रहे? यस एवरीवन, क्लियर है या नहीं? क्लियर है? हाँ। नेम गिवन टू द कंटेनर इज नोन एज वेरिएबल्स। उन्हें वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस कंटेनर में जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेरिएबल। ओके, परफेक्ट। अब मेमोरी लोकेशन को नेम देना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम मेमोरी लोकेशन को नाम नहीं देंगे तो मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? नहीं। जैसे कि निकिता और साक्षी एक साथ मूवी देखने के लिए आए थे। निकिता के पास टिकट्स थे, ऐसा हम अभी के लिए अज्यूम कर लेते हैं। निकिता आके बैठ गई, फिर साक्षी ने कॉल किया कि अरे कहाँ पे बैठी है? तो कहाँ पे बैठी है तो निकिता कैसे बताएगी? सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, इतना बताने से अच्छा है निकिता साक्षी को डायरेक्टली क्या बोल सकती है? मेरा सीट नंबर B8 है, तो तू आ जा। मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए आसान रहता है। परफेक्ट, सीट नंबर बताएगी। पॉइंट क्लियर है? तो ऐसे ही कल हमने देखा कि डेटा स्टोर करना क्यों जरूरी है। वो एडिशन का एग्जांपल याद है? जब तक डेटा स्टोर नहीं करेंगे तब तक प्रोसेसिंग हो सकती है क्या? नहीं। तो डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी में स्टोरेज चाहिए। अब मेमोरी में स्टोरेज हमें मिल जाएगा, उसका हम सब देख लेंगे, लेकिन स्टोरेज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए?
वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है? सो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं वो पहले देखो। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन की प्रोसेस सिंपल है। सबसे पहले हमें लिखना है डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप आपको देना है वो डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम एंड एट द एंड सेमीकोलन। इफ यू रिमेंबर, हम जब भी इंग्लिश में, मराठी में ऐसे लिखते हैं तो फुल स्टॉप देते हैं एंड ऑफ द स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए। हिंदी में हम ऐसा दंड देते हैं एंड ऑफ द स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए। वैसे ही अपने सी प्रोग्रामिंग में एंड ऑफ द स्टेटमेंट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। आई होप किसी का ये क्वेश्चन नहीं है कि सेमीकोलन ही क्यों, क्योंकि कभी भी हमने फुल स्टॉप ही क्यों और दंड ही क्यों ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए। ग्रामर के कुछ रूल्स हैं तो हमें फॉलो करने होंगे, दैट्स इट। तो ये भी एक रूल है, एंड ऑफ द स्टेटमेंट अगर हमें सी प्रोग्रामिंग में बताना है, सो वी हैव टू गिव सेमीकोलन। वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं ये क्लियर है? डेटा टाइप, स्पेस और वेरिएबल नेम। करेक्ट। अब एक एग्जांपल देखते हैं। मुझे डेटा स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल मुझे डेटा स्टोर करना है 25। ठीक है, 25 ये मेरा डेटा है। क्या लगता है कौन से टाइप का डेटा है ये? अपने पास टोटल 5 डेटा टाइप्स है, याद है? कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड वॉइड। एज आई सेड, कैरेक्टर हम कैरेक्टर स्टोर करने के लिए यूज करेंगे। फ्लोट और डबल दोनों भी डेसिमल पॉइंट के लिए। अब 25 में डेसिमल पॉइंट तो है नहीं, तो ऑब्वियसली 25 ये कौन से टाइप का डेटा है? इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो मुझे अगर 25 स्टोर करना है तो मेरा डेटा कौन सा होना चाहिए? इंटीजर। क्यों? क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप के पास ही कैपेसिटी है वो एक इंटीजर नंबर को होल्ड कर सके। जैसे मैंने कहा 25 ये क्या है? नंबर है। तो मेरा वेरिएबल नेम हमेशा सेंसिबल होना चाहिए। ये रूल हमें पूरे वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स में कहीं पे भी नहीं दिखाई दिया होगा। तो ये हिडन रूल है, अनस्पेसिफाइड रूल है। और वो क्या है? वेरिएबल नेम शुड बी सेंसिबल। तो 25 इज अ नंबर, तो हम वेरिएबल नेम यहाँ पे क्या दे सकते हैं? हाँ, कंप्लीट नंबर लिखने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मैम बहुत लेंदी हो रहा है, एटलीस्ट नाम तो लिख सकते हैं। परफेक्ट। सो इंटीजर नम। तो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया, अभी तक मैंने ये डेटा स्टोर किया है क्या? नहीं। तो डेटा स्टोर करने के लिए, किसी भी वेरिएबल में डेटा स्टोर करने के लिए हमें उस डेटा को असाइन करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेयर तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? असाइनमेंट। किसी भी वेरिएबल में हम जो भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो वैल्यू तब तक स्टोर नहीं होगी जब तक हम वो स्टोर नहीं करेंगे। और अगर हमें वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? असाइनमेंट। व्हाट इट मीन्स, या कैसे की जाती है? आपका जो वेरिएबल नेम है वो वेरिएबल नेम मेंशन करो जिस वेरिएबल में आपको डेटा स्टोर करना है। सो वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू एंड अगेन एंड ऑफ द स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए सेमीकोलन। तो अभी अपना वेरिएबल नेम है नम, वैल्यू है 25। तो असाइनमेंट कैसे होनी चाहिए मुझे चैट बॉक्स में बताओ एवरीवन। देखो, आपके सामने मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन मैंने क्या लिखा है? इंटीजर नम। मैंने आपको सिर्फ क्या पूछा था? असाइनमेंट।
असाइनमेंट में क्या आता है? सिर्फ वेरिएबल नेम और वैल्यू। हमने स्कूल और कॉलेजेस में इतना गलत पढ़ा है। अभी आप सब ने जो चैट बॉक्स में मैसेज किया, जया और शिवानी छोड़ के और तनुजा छोड़ के, आप सब ने क्या किया है? इस प्रोसेस का नाम क्या है पता है? दैट प्रोसेस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। हमने अभी तक वो एज अ असाइनमेंट ही फॉलो किया है। सो असाइनमेंट मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर है और अब मुझे सिर्फ उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है। दिस प्रोसेस इज नोन एज असाइनमेंट। तो अपना वेरिएबल नेम हमने क्या डिसाइड किया था? नम। सो नम इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या असाइन करनी है? 25 एंड सेमीकोलन। So num is equals to 25. This process is known as assignment. डिक्लेरेशन और असाइनमेंट ये क्लियर है क्या एवरीवन? यस। अब ऐसे भी होता है कि हमें वेरिएबल नेम भी पता है, उसमें वैल्यू क्या स्टोर करनी है ये भी पता है। तो पहले डिक्लेयर किया फिर असाइन किया, इसकी जगह पे हम एक थर्ड स्टेप यूज कर सकते हैं विच इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। थर्ड स्टेप क्या होती है? इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? सो इनिशियलाइजेशन का सिंपल तरीका क्या है? सबसे पहले आएगा आपका डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमने क्या किया? डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? ये सिंटैक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम। रुको रुको, अरे सिद्धि हैंड रेज मत करो, आपको जो भी आंसर देना है वो चैट बॉक्स में दो। क्वेश्चन शांति से सुनो, ये आदत अभी से डाल लो, इंटरव्यू में बहुत काम आती है। डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम, अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखती हूँ तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अभी देखा है 2 मिनट पहले। ये सिंटैक्स हमने 2 मिनट पहले देखा है। डिक्लेरेशन, करेक्ट। डेटा टाइप और वेरिएबल नेम, सिर्फ इतना ही अगर हमने लिखा सो दिस इज डिक्लेरेशन। देन वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू, ये अगर हम लिखते हैं वेरिएबल नेम is equals to value. This is known as assignment. Perfect. This process is known as assignment. तो declaration plus assignment, this complete process is known as initialization. हाँ, अब आप मुझे बताओ आंसर कैसे आएगा? हमें वैल्यू स्टोर करनी है 23। अब वेरिएबल नेम भी आपके मन का आप ले सकते हो। परफेक्ट। सो डेटा टाइप इंटीजर, वेरिएबल नेम num is equals to value 23। n और num ये वेरिएबल्स हम यूज कर सकते हैं या करो, लेकिन कोई भी a b c d ऐसे वेरिएबल नेम यूज नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जैसे मैंने आपको कहा कि वेरिएबल नेम शुड बी सेंसिबल। वो वेरिएबल नेम देख के हमें समझ में आना चाहिए कि भाई इसमें डेटा कौन सी टाइप का स्टोर किया है। क्लियर है? एयरपोर्ट पे वगैरह अगर हम जाते हैं या किसी दूसरे कंट्री में चले गए, ऐसा समझ लो,
तो वॉशरूम पे कर्नाटका में चले गए, ठीक है? उन्होंने कन्नड़ में लिखा है वॉशरूम के बाहर, जेंट्स है या मतलब मेल है या फीमेल है। आप में से कोई भी पढ़ सकता है क्या? कन्नड़ लैंग्वेज? हाँ, कोई तो एक्सेप्शनल रहेगा, मेजॉरिटी देखते हैं। नहीं पढ़ सकते, राइट? तो मेल है या फीमेल है, ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने अगर बाहर साइन बोर्ड लगाया है, तो इमीडिएटली समझ में आ सकता है कौन सा वॉशरूम किसका है। करेक्ट, सिंबल से क्लिक होता है। वैसे ही आपके वेरिएबल नेम होने चाहिए। आपका वेरिएबल नेम देख के समझ में आना चाहिए कि इसमें हमने डेटा कौन से टाइप का स्टोर किया है। क्लियर है? और इसलिए कोई भी आगे से ए बी सी डी ऐसे वेरिएबल नेम यूज नहीं करेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यस। तो अब जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, मैं आज पानी लेके बैठना भूल गई। मैं बस पानी पी के आती हूँ। 2 मिनट बस। यस, सॉरी एवरीवन। स्क्रीन विजिबल है? और हाँ, आपके रिप्लाई आ रहे हैं, मतलब मैं भी ऑडिबल हूँ। ठीक है। तो यस, अब जैसे मैंने कल आपको कहा था, अपना एंट्री पॉइंट हमेशा कौन रहता है? तो एंट्री पॉइंट हमेशा अपना मेन फंक्शन होता है। तो हमें जो कुछ भी कोड लिखना है, फिर वो वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना हो, व्हाटएवर इट इज, ये सब कोड अपने मेन फंक्शन के अंदर ही आता है। ठीक है? तो अभी के लिए मेन फंक्शन वगैरह तो मैं नहीं लिख रही हूँ। मेन फंक्शन में तो हम कुछ भी अभी नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपने अभी जो 2 वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए, उन्हें मेमोरी डायग्राम में मेमोरी कैसे एलोकेट करनी है, या इन वेरिएबल्स का रिप्रेजेंटेशन अपने मेमोरी डायग्राम में कैसे रहेगा, वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है? सो इसे मैं बोल देती हूँ num1, और इसे कह देते हैं इंटीजर num2, जो हमने डिक्लेयर किया। एंड देन इसी num2 को हमने वैल्यू असाइन की थी, फॉर एग्जांपल 25। ओके, ये वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किया। लेट अस सी द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। तो हमें मेमोरी डायग्राम कैसे यूज करनी है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये काम पेन पेपर पे जल्दी हो जाता है कंपेयर टू दिस। साक्षी, प्लीज मैसेज करो चैट बॉक्स में। यस। सो कोड सेगमेंट एंड डेटा सेगमेंट, नहीं, दूसरी एक साक्षी है, हैंड रेज किया है। स्टैक, ग्लोबल एंड स्टैटिक, एंड यहाँ पे हीप। ठीक है, तो ये है अपनी मेमोरी डायग्राम। इस मेमोरी डायग्राम में हमें अपने वेरिएबल्स कैसे मेंशन करने हैं, उन्हें मेमोरी कैसे एलोकेट होती है, ये चीजें अब देखनी है। एज आई सेड,
हम ये वेरिएबल्स कहाँ पे डिक्लेयर करने वाले हैं? मेन फंक्शन में। मेन ये फंक्शन है और फंक्शंस को मेमोरी कहाँ पे एलोकेट होती है? हमने कल ही देखा था। हम जो फंक्शंस लिख रहे हैं उन्हें मेमोरी कहाँ पे एलोकेट होती है? स्टैक पे। परफेक्ट। तो फंक्शन में लिखे हुए वेरिएबल्स को भी मेमोरी कहाँ पे एलोकेट होगी? अपने स्टैक पे ही। तो स्टैक हमने सबसे पहले क्या लिखा? इंटीजर num1 इज इक्वल्स टू 23। तो अपने इस num1 वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होगी। num1 ये वेरिएबल कौन से टाइप का है? num1 ये वेरिएबल कौन से डेटा टाइप का है? इंटीजर। आपने कल सब डेटा टाइप्स नोट डाउन किए हैं? तो उसमें देख के बताओ, इंटीजर डेटा को स्टोर करने के लिए कितने बाइट्स लगते हैं? 4 बाइट्स। हाँ, कंपाइलर वाइज ये चेंज होता है कि किसी कंपाइलर में 8 बाइट्स भी लगते हैं, लेकिन जनरली 4 बाइट्स ही लगते हैं। तो num1 ये वेरिएबल अगर इंटीजर टाइप का है तो इसे स्टोर करने के लिए भी कितने बाइट्स लगेंगे? 4 बाइट्स। क्लियर है? और फिर इस num1 का कुछ तो लोकेशन रहेगा, समथिंग 2000। तो हमें जो भी मेमोरी एलोकेट होती है उस मेमोरी का कुछ तो एड्रेस होता है। तो 2000 वगैरह एड्रेस रहता है क्या? नहीं, हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं एड्रेस के लिए। लेकिन अभी के लिए हमें समझने के लिए हम इमेजिनरी इंटीजर वैल्यूज एज एड्रेस ले सकते हैं। तो num1 ये वेरिएबल है जिसका बेस एड्रेस है 2000 और हमें टोटल 4 बाइट्स एलोकेट हो गए। और वेरिएबल डिक्लेयर करते ही हमने उसे वैल्यू असाइन कर दी 23। तो num1 ये वेरिएबल डिक्लेयर होते ही इसमें 23 ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। देन आते हैं लाइन नंबर 2 पे। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया? इंटीजर num2 वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अगेन num2 इज ऑफ इंटीजर टाइप का वेरिएबल और इंटीजर वेरिएबल को स्टोर करने के लिए हम कितनी मेमोरी बाइट्स असाइन होते हैं? 4 बाइट्स। इसका भी कुछ तो बेस एड्रेस रहेगा, समथिंग 3000। अब मैंने num2 ये वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर किया था तो हमें 4 बाइट्स का कंटेनर असाइन हुआ क्या? यस। तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कोई भी वेरिएबल, तो उस कंटेनर को हम, मतलब वो कंटेनर कभी भी एम्प्टी नहीं होता है, उसमें कुछ तो वैल्यूज होती ही है और वो वैल्यूज रैंडम होती है। हमने वो असाइन नहीं की, तो जो भी वैल्यूज वहां पे रहेगी वो रैंडम रहेगी। ऐसे रैंडम वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? गार्बेज वैल्यू। तो जब हम सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि इंटीजर num2 सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे बाय डिफॉल्ट वहां पे वैल्यू क्या स्टोर रहेगी? यस एवरीवन? Whenever we declare variable, which value is stored in that variable? Garbage value. Perfect. तो इनिशियली यहाँ पे हमेशा गार्बेज वैल्यू रहेगी। देन लाइन नंबर 3 पे हमने क्या किया? num2 इज इक्वल्स टू 25। अब क्या होगा? इस num2 वेरिएबल में जो गार्बेज वैल्यू थी वो रिप्लेस हो जाएगी 25 से। ओके, अब इसमें वैलिड डेटा आ गया क्या? यस। लेकिन सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया था तब क्या था? गार्बेज वैल्यू। इनिशियलाइजेशन पे ये प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि हम वेरिएबल डिक्लेयर करते ही वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आने का सवाल ही नहीं। क्लियर है? एवरीवन, मेमोरी डायग्राम का यूज कैसे करना है क्लियर है? यस, परफेक्ट। देन हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप भी है।
तो इस कैरेक्टर डेटा टाइप के नाम में ही हम देख सकते हैं, कैर मतलब सिंगल कैरेक्टर, तो मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया कैर सी एच, और इसे मैंने नो असाइन कर दिया। ये पॉसिबल है क्या? कैर सी एच इज इक्वल्स टू नो, ऐसे एक्चुअली। तो जब मैं लिखती हूँ नो, तो यहाँ पे टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं? एन एंड ओ, टू कैरेक्टर्स। बट यूजिंग कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल, हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? यूजिंग कैरेक्टर वेरिएबल हम कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं? एक। तो यस नो ऐसे मल्टीपल कैरेक्टर्स या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हम सी एच वेरिएबल के थ्रू स्टोर करेंगे क्या? नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं। अब यूजिंग दिस सी एच वेरिएबल मुझे स्टोर करना था एक्स, तो मैंने लिखा कैर सी एच इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये एक्स क्या है? कैरेक्टर है, वैल्यू है, या वेरिएबल नेम है? कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? क्योंकि हो सकता है ना मैंने यहाँ पे इंटीजर एक्स ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करके रखा हो, तो इस इंटीजर एक्स वेरिएबल में और इस एक्स में कुछ भी डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या? नो। फिर ये एक्स वेरिएबल नहीं है, ये एक्स कैरेक्टर है। ये हम कैसे बताते हैं? विद द हेल्प ऑफ सिंगल कोट। और इसीलिए जब भी आपको कैरेक्टर स्टोर करना है, तो कैरेक्टर स्टोर करते टाइम वो कैरेक्टर कंपलसरी हमें सिंगल कोट में लिखना है। क्लियर है? यस। और फिर इस कैरेक्टर को भी हम यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। सी एच वेरिएबल को भी यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगी। सी एच ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, तो इसे स्टोर करने के लिए हमें कितने बाइट्स की जरूरत है? 1 बाइट। परफेक्ट। और फिर इस 1 बाइट में हमने क्या स्टोर किया है? एक्स। क्लियर है एवरीवन? यस। सो अभी तक जो हमने डेटा टाइप्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स और डेटा स्टोरेज हमें मतलब मेमोरी कैसे एलोकेट होती है, वहां पे हम वैल्यूज कैसे स्टोर करते हैं, ये जो ब्लॉक्स थे वो यहाँ पे कनेक्ट हो गए एवरीवन? यस। अब सबसे मेजर जो point है वो हमें देखना है, ठीक है? वो मेजर पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, और आपको उसका आंसर देना है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है? सो वी कंपाइल dash dash file and we execute dash dash file। ये जो फिलिंग ये जो ब्लैंक स्पेसेस है, ये आपको फिल करने हैं। दो ब्लैंक स्पेसेस है, तो ऑब्वियसली दो आंसर रहेंगे। आपको ये आंसर मुझे देना है। हाँ, रेगुलर रिवीजन है तो याद रहेगा, फिर नोट्स देखने की भी जरूरत नहीं लगेगी। नहीं, साक्षी ढोले, बाइट कोड ये कंसेप्ट बहुत अलग है, ठीक है? तो नहीं, बाइट कोड ये आंसर बहुत ही गलत हो जाएगा। इट इज कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट। ओके साक्षी। यस।
दोनों भी आंसर्स दे दो ना, कॉमा करके। हाँ, अगर एक ही पता है तो 1-2। आपका नाम ही सौम्या है क्या? मुझे लगा वो शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए इतने दिन तक मैं नाम नहीं ले रही थी। ओके, ठीक है। सौम्या, ओके, फाइन, ठीक है। मेरी एक दोस्त है, दोस्त कम बहन ज़्यादा है, उसका नाम है रानू। तो उसका भाई और मैं एक्चुअली अच्छे दोस्त थे, और दोस्त कहने से हाँ, दोस्त ही कह सकते हो एक्चुअली। सर है वो मेरे, ट्रेनर है। लेकिन उनकी बहन जब भी आती थी, तो सर हमेशा उसके साथ रानू, रानू करके बात करते थे। तो मैं ऐसे सोचती थी कि मैं कैसे इसके साथ बोलूँ? तो एक दिन मैंने सर को पूछ लिया कि आप रानू बोलते हो ठीक हो, लेकिन उसका नाम क्या है? मैं डायरेक्टली उससे रानू कैसे बोलूँ ना? फिर समझ में आया नहीं, उसका नाम ही रानू है। तो इसलिए ओके, हाँ। वैसे अपने यहाँ पे कोई किरण नहीं है, ये बात अच्छी है। किरण नाम से मुझे किरण, कोमल, ये ऐसे ना, जो लड़कियों के भी होते हैं और लड़कों के भी होते हैं। और फिर मैं क्वेश्चन मार्क में चली जाती हूँ एट द टाइम ऑफ सेशंस, ये लड़की है या लड़का है, और ये पूछे कैसे, ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। कंफ्यूज्ड एक्चुअली। हाँ, आपको आंसर देना है, आप कहते हो तो मैं शांत बैठ जाती हूँ। सो यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है। वी कंपाइल सोर्स फाइल एंड वी एग्जीक्यूट बाइनरी फाइल। ये सच में होता है क्या? ये देखिए। यस, लेट अस सी। अपना फ़ोल्डर कहाँ पे है? मैंने फ़ोल्डर तो क्रिएट किया है। हाँ। हुँ, अब ये मैंने कोडिंग डेमो फ़ोल्डर ऐसे क्रिएट किया। चलो, आपने डॉस कमांड्स लिखे हैं ना? ये कोडिंग डेमो का जो फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया था, वो मैंने डिलीट कर दिया। विथ द हेल्प ऑफ डॉस कमांड्स डायरेक्टरी बना लेते हैं। क्या लगता है? यस, विज़िबल है? सिर्फ 10-15 मिनट के लिए सेशन अपना एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है एवरीवन? उतना आज के लिए एडजस्ट कर लो। यस। सो हम अपनी 7 नवंबर ऑनलाइन अपनी जो बैच, इस फ़ोल्डर में हूँ मैं, और अब हमें कोडिंग के डेमोज़ देखने हैं। तो कोडिंग डेमो देखने के लिए हमें एक अलग से डायरेक्टरी, अलग से फ़ोल्डर क्रिएट करना है। न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए अपने पास क्या कमांड है? Which DOS command we use to create new directory? CD। ओके तनुजा। सच में डॉस कमांड्स लिखे हैं ना आप सबने?
डॉस कमांड्स के आगे उसका एक्सप्लेनेशन लिखा क्या? कौन सी कमांड किस लिए यूज होती है? वो नहीं लिखोगे तो अब कुछ याद नहीं आएगा। वो भी लिखना मैंडेटरी था। DIR। ओके साक्षी। कमांड के आगे वो कमांड क्यों यूज करते हैं ये भी लिखना था। अगर नहीं लिखा है तो आज आपका काम बढ़ गया। फिर से वो डॉस कमांड्स के आगे लिखो कौन सी कमांड किस लिए यूज होती है। मुझे न्यू फोल्डर क्रिएट करना है अमोल। न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए कौन सी डॉस कमांड यूज होती है? परफेक्ट। विच डॉस कमांड वी यूज? MKDIR। सो उस कमांड का नाम है MKDIR। फुल फॉर्म है मेक डायरेक्टरी। ओके। सो MKDIR स्पेस और फिर आपको क्या फोल्डर नेम देना है वो बताओ। तो मुझे फोल्डर नेम देना है कोडिंग डेमो। हाँ, फोल्डर नेम देते टाइम अगर स्पेस दोगे तो दो अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर कोडिंग डेमो लिखते टाइम कोडिंग स्पेस डेमो ऐसे लिख दिया, तो कोडिंग डेमो ये कंप्लीट नेम नहीं आएगा आपके फोल्डर को। कोडिंग ये फोल्डर अलग बनेगा, डेमो ये फोल्डर अलग बनेगा। और इसीलिए हमेशा बताया जाता है फोल्डर नेम हो या फाइल नेम, बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। फिर स्पेस के लिए आप क्या दे सकते हो? अंडरस्कोर दे सकते हो, सो दैट वो दोनों वर्ड्स कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है। सो यस, MKDIR कोडिंग डेमो एंटर। तो यहाँ पे कोडिंग डेमो ये फोल्डर क्रिएट हुआ है। कैसे पता चलेगा? तो हमें 7 नवंबर ऑनलाइन इस फोल्डर में जो भी फाइल्स या फोल्डर्स है इनकी लिस्ट देखनी है। और ये लिस्ट देखने के लिए साक्षी हम कौन सी कमांड यूज करते हैं? DIR। इसका मीनिंग है डायरेक्टरीज। तो अभी हम रिसेंटली कौन से फोल्डर में है? 7 नवंबर ऑनलाइन इस फोल्डर में है। तो इस फोल्डर के सारे डायरेक्टरीज हमें विद द हेल्प ऑफ DIR कमांड दिखते हैं। जैसे कि 8 नवंबर 2024 इस दिन का जो भी अपने नोट्स थे वो मैंने PDF फॉर्मेट में स्टोर किए हैं, तो ये आपको यहाँ पे दिखेंगे। देन सेकेंड है कोडिंग डेमो। कोडिंग डेमो को कुछ भी एक्सटेंशन नहीं है और उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई भी किया है दिस इज द डायरेक्टरी। तो कोडिंग डेमो ये जो फोल्डर अभी हमने क्रिएट किया ये यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब मुझे न्यू फाइल क्रिएट करनी है, लेकिन वो फाइल कहाँ पे स्टोर करनी है? कोडिंग डेमो में। तो इसलिए मुझे सबसे पहले उस कोडिंग डेमो फोल्डर में जाना होगा। फिर कोडिंग डेमो फोल्डर में हम कैसे जाएंगे? तो उसलिए इसलिए कमांड है तनुजा CD। CD का मीनिंग क्या है? चेंज डायरेक्टरी। ये इनिशियल्स यूज किए हैं। ठीक है, सब इनिशियल्स यूज किए हैं इन कमांड्स। तो CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। फिर चेंज डायरेक्टरी में आप डायरेक्टरी का नाम बोलो। कहाँ पे जाना है आपको? 7 नवंबर ऑनलाइन से कोडिंग डेमो में। तो CD कोडिंग डेमो। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो पहले पाथ कहाँ तक था? सिर्फ 7 नवंबर ऑनलाइन बैच तक। अब हम कहाँ पे आ गए? 7 नवंबर ऑनलाइन से कोडिंग डेमो में। क्लियर है? तो यहाँ पे फाइल सेव करने के लिए सबसे पहले फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि हम सोर्स कोड नोटपैड में लिख सकते हैं, याद है? कोड हमेशा कहाँ पे लिखते हैं हम? टेक्स्ट एडिटर में। टेक्स्ट एडिटर का काम अपना नोटपैड भी कर सकता है। यस, कर सकता है। अब अपने कोड का एंट्री पॉइंट हमेशा रहता है मेन। अभी के लिए मैं जो लिख रही हूँ शास्त्र अस्त्र या ये करना होता है, भगवान का होता है। ऐसे सुन के माँ की जैसे चीजें हम मान लेते हैं वैसे मान लो कि ऐसे होता है। क्यों? और इसकी जो एक्चुअल प्रोसेसिंग है वो मैं आपको इन डिटेल लिख के दूंगी। ठीक है, फाइल में कोड कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं एंड एवरीथिंग ये मैं आपको
कल बता दूँगी, सो डोंट वरी। अभी के लिए जैसी माँ की चीज़ें हमें आँख बंद करके सुनना मैंडेटरी होता है, क्योंकि वो भगवान का होता है, वैसे अभी के लिए मेरा सुन लो। मेरी कोई भी चीज़ भगवान की नहीं है। इसके साइंटिफिक रीज़न्स मैं आपको कल बता दूँगी, लॉजिकल रीज़न्स, ठीक है? सो येस, वॉइड मेन, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मुझे जो भी डेटा डिस्प्ले करना है, तो वो डेटा डिस्प्ले करने के लिए कोडिंग में हम फंक्शन यूज़ करते हैं अगेन, व्हिच इज़ नोन एज़ प्रिंटफ। तो प्रिंटफ ये एक फंक्शन है, इसकी हेल्प से हमें जो भी मैसेज प्रिंट करना है वो हम प्रिंट कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने स्लैश एन दिया है, तो इसकी हेल्प से मैं बता सकती हूँ कि जो भी मैसेज डिस्प्ले करोगे वो न्यू लाइन पे डिस्प्ले करो। और फिर यहाँ पे मैंने मैसेज दिया, फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे। और ये सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद भी एक लाइन छोड़ के आगे की प्रोसेसिंग को ये बताने के लिए मैंने फिर से यहाँ पे स्लैश एन दिया। इफ यू रिमेम्बर, एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट हम कैसे बताते हैं प्रोग्रामिंग में? एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट कैसे बताते हैं? परफेक्ट, देयर यू गो, विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं। अगेन, सेव हम इसे कहाँ पे करेंगे? अपने कोडिंग डेमो फोल्डर में। तो चलो, 7 नवंबर ऑनलाइन कोडिंग डेमो, यहाँ पे हम इस फाइल को सेव करेंगे। यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे रही हूँ डेमो 1। अभी हमने जो कोड लिखा वो सी लैंग्वेज का था। कैसे पता चलेगा? तो जब भी आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिखते हो, तो हमेशा उस फाइल का एक्सटेंशन कंपलसरी क्या होना चाहिए? डॉट सी। तो डेमो डॉट सी, तो एक्सटेंशन क्या आ जाएगा? डॉट सी। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये मैंने बहुत सारे फाइल्स ओपन किए इसकी वजह से ना, 1 मिनट बस। हाँ, अगर थोड़ा सा जूम करके देखोगे आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेमो 1.c एक्सटेंशन आया है। विजिबल है एवरीवन? यस। अब इस अगेन ये डेमो 1.c, ये फोल्डर हमने कोडिंग डेमो इस फोल्डर में स्टोर किया था। ये फाइल हमने स्टोर की थी, सच में स्टोर हुई है क्या? लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ dir कमांड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेमो 1.c। अब अगर मुझे इस डेमो 1.c इस फाइल में जो भी कंटेंट है वो अगर देखना है, तो मुझे मेरे पास अगेन एक डॉस कमांड है। दैट डॉस कमांड इज नोन एज टाइप। So I simply have to give the command type demo1.c। टाइप कमांड की हेल्प से जो भी कंटेंट है वो राइट हो जाएगा, और आपको फाइल नेम बताना है कि कौन से फाइल से आपको वो कंटेंट रीड करना है या राइट करना है विथ एक्सटेंशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो void main ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, और printf में हमने जो स्टेटमेंट दिया था वो। सो बेसिकली demo1.c इस फाइल में जो भी कंटेंट था वो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप कमांड। इफ यू रिमेम्बर, कल मैंने कहा था कि किसी भी डॉक्यूमेंट में, वर्ड फाइल में वगैरह, मुझे अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड वगैरह सर्च करना है तो हम सर्च कर सकते हैं। तो ऐसी ही फैसिलिटी अपने डॉस कमांड्स के पास भी है। उसके लिए फाइंड कमांड है। तो अभी मैंने आपको कुछ डेमो दिखाए कि हम कैसे वो डॉस कमांड्स यूज कर सकते हैं। तो आपको जितने पॉसिबल है उतने डॉस कमांड्स आप खुद से ट्राई करोगे आज? यस। यस।
तो फाइंड की एक ट्राई करके देखते हैं। सो फाइंड, हमें फॉर एग्जांपल सर्च करना है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो स्ट्रिंग आपको सर्च करनी है वो डबल कोट्स में देनी है। सो फाइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्पेस देके बताओ कहाँ पे सर्च करनी है, तो demo1.c में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो demo1.c, ये प्रिंटफ की पूरी लाइन यहाँ पे डिस्प्ले हो गई जिसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये स्ट्रिंग हमने स्टोर की थी। क्लियर है? तो ऐसे ही डॉस कमांड्स यूज करके देखो, मजा आएगा। और डॉस कमांड्स का और अपने कोड का कुछ रिलेशन भी नहीं है। नॉट नेसेसरी फाइल में कोड ही होना चाहिए, नॉट नेसेसरी आपकी फाइल विथ डॉट सी एक्सटेंशन चाहिए। टेक्स्ट फाइल को भी आप इसी तरीके से हैंडल कर सकते हो, किसी भी फाइल को कर सकते हो। सिर्फ हमें क्या देना मैंडेटरी है? एक्सटेंशन। तो आज ट्राई करोगे? आज तो नहीं होगा, कल कर सकते हो, राइट? यस। चलो, तो अब अपने इस कोडिंग डेमो, इस फोल्डर में demo1.c ये सोर्स फाइल है। एज वी नो, वी कंपाइल सोर्स फाइल। सोर्स फाइल को कंपाइल करने के लिए कमांड होती है जीसीसी। ठीक है, सी के सोर्स फाइल को कंपाइल करने के लिए कमांड क्या है? जीसीसी। अगर सी प्लस प्लस का कोड है तो हमें जी प्लस प्लस लिखने की जरूरत लगती है। जीसीसी कंपाइलर भी है, तो उसी कंपाइलर की हेल्प से हम वो कोड कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए अपने कमांड का नाम भी जीसीसी है। अब ये हर किसी के सिस्टम में आपने सी का सिंपल कोड लिखा और कंपाइल किया और कंपाइल हो गया, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कंपाइलर होना भी जरूरी है। इसके लिए आपको MinGW डाउनलोड करना होगा, उसका एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करना होगा, पाथ सेट करना होगा, तब जाके आप वो कोड कंपाइल कर सकते हो, तब जाके आपका कंपाइलर प्रॉपर्ली काम करेगा। इतना सब करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वैसे भी कोड कहाँ पे करने वाले हैं? डेव सी प्लस प्लस में। हम टेक्स्ट एडिटर तो यूज नहीं करने वाले। तो कोई भी वो MinGW डाउनलोड करने के चक्कर में और एनवायरमेंट पाथ सेट करने के चक्कर में नहीं फंसेगा। मैं आपको करके दिखा रही हूँ, सिर्फ इतना डेमो देखो और शांत बैठो। उसके बाद हम डेव सी प्लस प्लस यूज करेंगे। ओके, सो सबसे पहले कमांड देनी है जीसीसी, फिर बताना भी होगा कौन से सोर्स कोड की फाइल कंपाइल करनी है। तो फाइल नेम क्या था अपना? demo1.c। तो सिंपली जीसीसी demo1.c। ये कंपाइल करने से पहले एक बार ये कोडिंग डेमो का फोल्डर देख लो। इस पूरे फोल्डर में एक ही फाइल है। ठीक है, अब हम इसको कंपाइल कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें सिर्फ वार्निंग आए हैं, वार्निंग है और नोट है। कहीं पे भी एरर दिया है क्या? नहीं। वार्निंग और नोट है तो हम इग्नोर करेंगे। बचपन से हमें आदत ही है वार्निंग्स इग्नोर करने की, सुनते भी नहीं है हम। वार्निंग है ना, ठीक है जाने दो। ऐसे ही अभी के लिए ये वार्निंग इग्नोर कर दो। क्यों आते हैं, कैसे हटाने हैं, बाद में देखेंगे। सो वार्निंग और नोट है, इसका मतलब अपनी जो फाइल थी ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है। इसका मतलब अपने कोड में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। पहले इस कोडिंग डेमो फोल्डर में एक ही फाइल थी, अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दो फाइल्स आ गई। एंड दिस इज योर बाइनरी फाइल। ऐसे दिखती है। कुछ समझ में आ रहा है? नो, लेकिन ये अपने सिस्टम को, अपने मशीन को समझ में आ जाता है।
यहाँ पे आप एक्सटेंशन देख सकते हो, एक्सटेंशन क्या है? a.exe। अब ये फाइल अपने जीसीसी कंपाइलर ने करके दी है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट इस फाइल का बाइनरी फाइल का नाम a.exe आ जाता है। As I said, we compile source file and we execute बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल का नाम क्या है अपने? a.exe। तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे a.exe, एंटर। तो अब जैसे मैंने कहा था कि हम मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैसेज हमने अपने कोड में दिया था, फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे, ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। क्लियर है? तो अब ये सेंटेंस याद रहेगा, वी कंपाइल सोर्स फाइल, वी एग्जीक्यूट बाइनरी फाइल। DOS commands, compilation process, variable declaration, assignment, initialization and memory allocation, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? ओके। वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स फिर से रिवाइज करो। मैंने आज सिर्फ आपको अनडिफाइंड रूल दिया है, एक्सप्लेन किया है। कल हम देख लेंगे कि आपने सच में वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स देखे हैं या नहीं। प्लीज डॉस कमांड जैसे मत करो कि मैम को क्या पता चलेगा हमने किया है या नहीं। मैम थोड़ी चेक कर रहे हैं, ऐसे थिंकिंग में मत रहो। रिक्वेस्ट है, ऑनेस्टली सब काम करो, अपने काम आएगा। ठीक है? तो डॉस कमांड्स अगर नहीं लिखे हैं, आज भी टाइम है, मतलब कल भी टाइम है लेक्चर से पहले। डॉस कमांड्स लिखो, सिर्फ कमांड मत लिखो, वो कमांड क्यों यूज होती है वो भी नोट डाउन करो। ओके? यस। एनीवन, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? इस टॉपिक के लिए नोट्स ऐसे नहीं जया, आपको जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वही नोट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं एडमिन से बात करके ये नोट्स आपको शेयर करने के लिए बोल दूंगी। ठीक है? यस। ओके, देन शैल वी स्टॉप? ओके, चलो एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।